हेलो माय सेमेस्टर 7th स्टूडेंट्स, सॉरी कुछ दिनों से मैं काफ़ी बिजी चल रही थी, काफ़ी ट्रैवलिंग भी हो रही थी, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए क्लासेस बनाना मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपको अब कहना चाहती हूँ कि अब से आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। सो लेट गेट स्टार्टेड। आज हम बात करेंगे रंगे कुत्ता मेथड यानी आरके मेथड के बारे में। तो ये मेथड दो होते हैं, मतलब रंगे कुत्ता मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर और एक होता है रंगे कुत्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। तो फोर्थ ऑर्डर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज हम सेकेंड ऑर्डर डिस्कस करते हैं, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे आरके मेथड। ओके, तो आरके मेथड क्या होता है सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं इसको, फिर इसके बेस पर न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए, कंसीडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। हम एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मानते हैं, सपोज करते हैं दैट इज dy बाई डी एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कंसिडर करते हैं। ठीक है, विद इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या होगा, वाई एक्स जीरो या एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है गाइस। ओके, नाउ तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड वाई एक्स वन, इस चीज़ को फाइंड आउट करना है। तो द आरके मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर अप्लाइड एज फॉलोज। तो ये क्या होता है, आरके मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग कि के वन इज इक्वल टू एच एफ एक्स एन वाई एन, के टू इज इक्वल टू एच एफ एक्स एन प्लस एच एंड वाई एन प्लस के वन, और वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस वन बाई टू के वन प्लस के टू। ठीक है, यही है। अच्छा, ये सेकेंड ऑर्डर का है, इसलिए हमें सिर्फ K1 और K2 का वैल्यू निकालना होता है। अगर ये फोर्थ ऑर्डर का होगा जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, वहाँ पर हमें K1, K2, K3 एंड K4 निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये है एक्चुअली रंगे कुत्ता मेथड विच मीन्स आरके मेथड। अब इसके बेस पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अप्लाई आरके मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y कब, when x इक्वल टू 0.02 गिवन दैट dy बाई डी एक्स बराबर क्या है, फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई एंड वाई जीरो इज इक्वल टू 1। ओके, अब जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है वो सारी चीज़ हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है, देखो सबसे पहले तो गिवन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, दिया है फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, डी वाई बाई डी एक्स को आप लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये हमने लिख लिया। उसके बाद हमें क्या दिया है, ये जो है ना वाई जीरो इज इक्वल टू 1, इसका मतलब होता है एक्स इक्वल टू मतलब एक्स नॉट इक्वल टू 0 और वाई नॉट इज इक्वल टू 1, इसका मतलब होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है ये जो आपको गिवन है y जीरो इज इक्वल टू 1, इसका मतलब होता है ये जो जीरो है ना, ये x नॉट का वैल्यू है और ये जो हमारे पास 1 है ये y नॉट का वैल्यू है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या लेते हैं, टेकिंग h इज इक्वल टू 0.01। देखिए, ये जो h है ना, इसका वैल्यू आपको कंसीडर मतलब लेनी पड़ती है खुद से। अब आप 0.02 भी ले सकते हो, बट जितना आप h का वैल्यू कम लोगे उतना अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा, समझे, उतना अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा। ओके, तो हम यहाँ पर टेकिंग एच इज इक्वल टू करते हैं 0.01। अब हम निकालेंगे x1 सबसे पहले तो x1 क्योंकि मैंने कहा था, अब चलिए टू फाइंड व्हाट, देखिए टू फाइंड x1, ठीक है, वाई x1। तो सबसे पहले हम x1 निकालेंगे। तो x1 कैसे निकलता है, x नॉट प्लस एच, तो 0 प्लस 0.01 इज इक्वल टू 0.01। ओके, यूजिंग आरके मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर। अब चलिए सेकेंड ऑर्डर, तो सबसे पहले K1 निकालेंगे। तो K1 इज इक्वल टू क्या होगा, एच एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। बस एच एफ का वैल्यू हमारे पास निकल गया है 0.01, उसके बाद एच का मान तो हमें निकल गया है ना 0.01, फिर एफ, और ये हमारा एक्स नॉट वाई नॉट की जगह पर एक्स नॉट का वैल्यू 0 है, वाई नॉट का वैल्यू 1 है, तो 0,1। ठीक है, इसको आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सिस्टम में 0.01 अब ये f ऑफ 0,1 ये क्या होगा, ये फंक्शन देखिए हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, ये देखिए हमारे पास फंक्शन गिवन है, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, सॉरी, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ओके, तो एफ ऑफ 0,1 को हम क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह पर क्या है 0 है, तो 0 का स्क्वायर प्लस वाई है तो वाई की जगह पर 1 है, तो हमने 1 लिखा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.01। ठीक है, सॉल्व आपको अच्छे से करना है, नहीं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं आएगी और गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, सो K2, और ये आपका गलत कब नहीं होगा, जब आप घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे इसका। अब K2 इज इक्वल टू क्या होगा, एच एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस K1। देखो ना, देखो K2 बराबर क्या है K2 बराबर एच एफ एक्स एन प्लस एच वाई एन प्लस K1। तो यहाँ पर एन की जगह पर नॉट है, समझे ना,
यहाँ पर n की जगह पर नॉट है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो हमें इस तरीके से लिखना है x नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस k1, तो ये हो जाएगा एच एफ, और हमने यहाँ पर वैल्यू बिठा दिया, x नॉट का वैल्यू 0 है, प्लस h का वैल्यू क्या निकाला था 0.01, फिर y नॉट का वैल्यू कॉमा है, फिर y नॉट का वैल्यू 1 है, फिर k1 का वैल्यू 0.01 है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो जरा h का वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये देखो h है तो h का वैल्यू 0.01, फिर f ऑफ दिस। ठीक है, इसको आप प्लस करो ये आएगा, इसको प्लस करो ये आएगा, हो गया यहाँ तक। अब आगे देखो, आगे क्या करना है आपने, ये 0.01 ये f ऑफ x कॉमा वाई, ये f ऑफ x कॉमा वाई है, तो फंक्शन क्या था, तो हमारे पास ऑर्डिनरी फंक्शन क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो x की जगह पर क्या है 0.01, तो इसका स्क्वायर, फिर प्लस y है तो 1.01। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.010। ठीक है ना आसान। अब लास्ट वाला क्या है, देखो लास्ट वाला हमारे पास है, ओके चलते हैं, देखो ये निकल गया हमारा k1 k2, अब लास्ट वाला ये है yn+1। चलो इसको निकालते हैं फटाफट से। तो yn+1, तो n तो हमारे पास 0 है ना, देखो क्या था yn+1, n तो यहाँ पर 0 है, तो y 0+1 क्या होगा y1। ठीक है, दैट्स y1, ये y 0.01 इज इक्वल टू y नॉट प्लस हाफ ऑफ k1 प्लस k2, तो y नॉट का वैल्यू 1 है हाफ, और k1 का वैल्यू हमने निकाला 0.01 प्लस k2 का वैल्यू 0.010 निकाल लिया। ओके देन इसको जब आप सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा 1.010। ओके, अब देखो x1 हमने निकाल लिया, x1 हमारे पास क्या आया, नाउ हम लिखेंगे नाउ x1 हमारे पास क्या आया 0.01, y1 हमारे पास क्या है 1.010, h हमारे पास 0.01, और f ऑफ x कॉमा y है एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ओके, अब x2 कैसे निकालेंगे गाइस, x2 इक्वल टू होगा x1 प्लस एच। ठीक है, तो x1 का वैल्यू तो हमने निकाल लिया और h का वैल्यू भी हमें पता है, दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 0.02। ठीक है, तो यूजिंग RK मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, फिर से हमें निकालना पड़ रहा है, समझे, ये हमने एक बार निकाला, फिर से हम निकालेंगे इसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, वही k1 निकालेंगे, फिर से सेम मेथड अप्लाई करेंगे, एच एफ x1 y1, अब वहाँ पर x नॉट y नॉट था, यहाँ पर x1 y1 वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आंसर ये निकल कर आएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पर x की जगह पर 0.01 है और यहाँ पर y की जगह पर 1.010 है, फंक्शन तो वही है हमारे पास x स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर प्लस y। ओके, तो आपके पास k1 का वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, k2 तो आपको पता है क्या होगा, अब k2 इज इक्वल टू एच एफ x1 प्लस एच y1 प्लस k1, बस आपको सॉल्व करना है और वैल्यू पुट करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, k2 का 0.010, ये सेकेंड ऑर्डर है इसलिए हमें 2 बार निकालना पड़ रहा है। ओके, अब तो ये होगा yn+2, तो yn+2, तो ये हो जाएगा yn की जगह पर तो 0 है, तो 0+2 दैट इज y2। ठीक है, तो y2 इज इक्वल टू y ऑफ 0.02। ठीक है, तो y1 प्लस हाफ ऑफ k1 प्लस k2, बस आपको वैल्यू पुट करना है एंड देन आंसर आपके पास। ठीक है, तो y2 का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 1.020, और y1 का वैल्यू हमारे पास क्या आया 1.010। ठीक है, चूंकि ये सेकेंड ऑर्डर का था इसलिए हमें y1 और y2 दोनों फाइंड आउट करना पड़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे RK मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। ठीक है, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल से नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लो। ओके।